तो मुरली की डेट है 17 अप्रैल 84। मुरली का हेडिंग है पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा अपने निरंतर सेवाधारी बच्चों प्रति बोले। भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। तो हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा कहता है जब से बाबा को जाना तो भाग्यवान तो सभी बन गए। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। बाबा को पहचाना तो बाबा कहता है भाग्यवान तो बन ही गए। भाग्यवान तो सभी है, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबर 1 बन जाते हैं। बाबा कहता है बाबा का बना तो हर एक को समान अधिकार मिला है, लेकिन बाबा कहता है जो खजाने मिले हैं उसको हम अधिकार से सहज विधि से यूज करके उसको बढ़ाते हैं। जैसे आज का ना खुशी ऐसी है कि जितना बांटेंगे तो बढ़ेंगे और खजाना कम होता है। बाबा कहता है खुशी बढ़ती है। तो ऐसे ही जितना हम बढ़ाएंगे तो बाबा कहता है हमारा भाग्यवान से सौभाग्यवान पद्मा पदम भाग्यवान बन सकते हैं। तो कोई भाग्यवान रह जाते, कोई सौभाग्यवान बन जाते, कोई 1000, कोई लाख, कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। क्योंकि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने का कार्य में लगावे, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगाए। हम स्व कल्याण में भी यूज करें और फिर दूसरों को भी परफेक्ट बनाए। हमारे गुणों से दिव्य गुण धारण करते बाबा के दूसरों के लिए भी सेवा में लगाए। विनाशी धन खर्चने से घुटता है, अविनाशी धन खर्चने से पद्म गुना बढ़ता है। इसलिए कहावत है खर्चो और खाओ। बाबा कहता है कहावत है खर्चो और खाओ। जितना अविनाशी धन हम बांटेंगे, खर्चेंगे, यूज करेंगे, उतना ही और आता जाएगा। तो जितना खर्चेंगे, खाएंगे, उतना साहों का सा बाप और माला माल बनाएंगे। इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं वह आगे बढ़ते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से व बोल कर्म संकल्प से पद्मों को पद्म गुना सेवादारी बन सेवा में लगाने वाले। बाबा हमें हर बात में चेकिंग देता है, हम अपने को कहाँ है चेक करें। बाबा कहते आगे बढ़ा सके। तो पद्मा पदम भाग्यवान सदा फराक दिल होगा, उसकी दिल विशाल होगी, बेहद की होगी। अविनाशी अखंड महादानी सर्वप्रति सर्वे खजाने देने वाला दाता होगा। जो पद्मा पदम भाग्यवान होगा, बाबा कहता है वो उनकी निशानी क्या है कि वो अखंड महादानी होगा, निरंतर दान देता ही रहेगा, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से। बाबा कहता है व्यवहार से वो अखंड महादानी अविनाशी महादानी होगा, फराक दिल बड़ी दिल वाला होगा। समय व प्रोग्राम प्रमाण साधनों प्रमाण सेवादारी नहीं। बाबा क्या कह रहा है कि समय है जब हम योग में बैठे तब दान दे, ऐसे समय अनुसार नहीं। साधन है, गीत चल रहा है तो हमारा योग लगे, ऐसे साधनों पर सेवादारी नहीं। बाबा कहता है अखंड महादानी, चाहे कोई है नहीं है साधन या फिर निरंतर हम योग में है या चलते फिरते है, बाबा कहते हैं वो सदा सेवाधारी होगा, दानी होगा। वाचा नहीं तो मनसा व कर्मण, वाचा से हम किसी को नहीं सुना सकते, तो बाबा कहता है अपनी मन से भी शुद्ध संकल्पों से बाबा से कंबाइन होके सेवा करेगा। संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवादारी। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे,
लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। तो जो बाबा कहता है जो पद्मा पदम भाग्यवान होगा वो कोई ना कोई सेवा से जुदी अलग अलग रूप से सेवा करेगा। लंगर बाबा कहता है सदा चलता रहेगा। रूप अलग अलग हो सकते, चाहे कर्मणा से करेगा, चाहे मनसा व्यवहार से करेगा, अपने दिव्य गुणों की धारणा से दिखाएगा, लेकिन सेवा उनकी निरंतर होगी। तो जैसे निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवादारी। निरंतर सेवादारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते। तो बाबा कहते हैं जब हम निरंतर सेवा करते हैं तो उसका फल भी हमें निरंतर मिलता है, श्रेष्ठ फल मिलता है। बाबा कहते हैं तो सदा खाते और खिलाते रहते, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पद्म आसन निवासी माना कमल आसन, पद्म को कमल भी कहते हैं, तो पद्म आसन निवासी अर्थात कमल फूल स्थिति के आसन निवासी, हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे होंगे। उनको कुछ चाहिए नहीं होगा। जो बाबा कहते पद्म पद्म भाग्यवान होगा ना वो दाता होगा, उसको कुछ भी रिस्पेक्ट या कुछ अंदर से इच्छा नहीं होगी, कोई मेरा रिगार्ड रखे ये वो कुछ नहीं, हद का नहीं चाहिए होगा उसको, बेहद का सब कुछ बाबा से मिल रहा है। तो बाबा कहता है वो विश्व के भी प्यारे सबके प्यारे होंगे। ऐसे श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्वात्माएं सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवादारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते। बाप दादा भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, लेकिन सदा बाप के दिल में समाये हुए हैं। बाबा कहता है कहीं पर भी बैठे लेकिन जो दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहता है बाबा के सम्मुख है, इसलिए समान सुसमीप रहते हो। जो उसको गुण भी बाबा जैसा होगा, बेहद का होगा। बाबा कहता है बाप समान होगा, बेहद की दृष्टि होती है, और समीप भी माना दिल से भी बाबा के समीप होगा। अब अपने आप से पूछो मैं कौन सा भाग्यवान हूँ। बाबा कहता है अपने को चेक करो कि मेरा कितना भाग्य है। अपने आप को तो जान सकते हो ना, दूसरे के कहने से मानो व न मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। समझा? बाबा कह रहा है कोई कहे ना कहे लेकिन हमें अंदर तो पता होता है हम कितने पुरुषार्थी, क्या करते, कैसी सोच है, राइट? तो जान सकते हैं। फिर भी बाप दादा कहते हैं भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए। भाग्यहीन था मतलब जब नहीं जाना तो ढूंढ रहे थे तो भाग्य नहीं था, लेकिन जैसे ही भाग्य विधाता को जाना तो भाग्यवान तो बन गए। अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बच गए, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है राज्य अधिकारी बनना। बाबा का बने तो बाबा कहते हैं त्रेता के अंत में भी थोड़े समय के लिए भी वो बच्चा आ ही जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं एक है स्वर्ग में आना और एक है अधिकारी बनना, उच्च पद प्राप्त करना, आगे नंबर में आना। तो आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे यह स्वयं से पूछो। कल भी बहुत अच्छी मुरली बाबा ने बताई थी ना कि कितने जन्म हमने 84 लिए 82 लिए पता चलेगा। तो बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। दुनिया से तो यह अच्छा है, दुनिया वाले जानते ही नहीं, उनसे तो बाबा कहता है अच्छा है, लेकिन अच्छे ते अच्छा नहीं है। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते भगवान को पहचान के भी तो बाबा कहता है अच्छे ते अच्छा तो नहीं है। हाँ आ गए पहचाना, स्वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी बाबा कहता है मेहनत नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, कौन सा जोन नंबर बन जाएगा? बाबा पूछ रहे अब सभी बच्चों को जोन वाइज कि कौन सा जोन नंबर बन जाएगा। हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है।
महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेष विशेषता क्या गाई है? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। गणपति को क्या कहेंगे? विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते हो तो पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे कि महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? हर महान कार्य में श्री गणेश करेंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र। तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति इसी महानता को दिखाएंगे। बाबा कहते हैं स्वयं के प्रति भी विघ्न विनाशक और सर्व के प्रति भी, दूसरों के भी विघ्न हरने वाले। तो महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए, सब विघ्न विनाशक हो जाए। आया और दूर से नमस्कार किया, तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। विघ्न से डरने वाले तो नहीं होना, विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी, निडर, बाबा कहते हैं बहुत ब्रेव दिखाते हैं। अच्छा, अभी बाबा यूपी वालों से मिल रहे, तो यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे? यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत है, नदियां भी बहुत है, जगत गुरु भी वहाँ ही है। 4 कोने में 4 जगत गुरु है ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज्यादा है। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवादारी यूपी में ज्यादा होने चाहिए। बाबा का मार्ग दिखाने वाले, बाबा कहता है हरि कौन? परमात्मा। तो उसका रास्ता दिखाने वाले बाबा कहते हैं यूपी में ज्यादा होने चाहिए। जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत है, वह तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन यह है सच्चा रास्ता बताने वाले, रूहानी सेवादारी। वो तो चीट भी करते हैं ना, जो स्थूल में जाते हैं तो हम गाइड है करके। तो बाबा कहता है वो तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन यह है सच्चा रास्ता बताने वाले। बाबा के बच्चे जो है, बाबा कहता है आप सच्चे गाइड हो, रूहानी सेवादारी पंडित, जो बाप से मिलन मनाने वाले हैं, बाप के समीप लाने वाले हैं। ऐसे पांडव सो पंडित यूपी में विशेष है। यूपी को यह विशेष पांडव सो पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। समझा? बाबा भी मैसूर वाले को मिल रहे, तो मैसूर की विशेषता क्या है? वहाँ चंदन में भी और विशेष गार्डन भी है। वहाँ चंदन भी है और विशेष गार्डन भी है। तो कर्नाटक वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन बन, विशेष चंदन की खुशबू कहो अर्थात अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू कहो। विश्व को गार्डन बनाना है। विश्व को, पूरे विश्व को बाबा कहता है गार्डन बनाना है। गुणों से दूसरों में दिव्यता लानी है और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है। चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल बनाना है। चंदन शीतल भी होता है, तो सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलेंगे ना। यह प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। अभी सबको अपनी अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े। लाए भी है, बाबा कहते ऐसे नहीं, लाए भी है, कुछ कुछ लाए हैं, लेकिन गुलदस्ता नहीं लाए। बाबा कहते और बच्चे लाओ और बाबा के बच्चे बनाओ। अच्छा, अभी विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई है ना। विदेश की विशेषता है डिटैच भी बहुत और से जोर से होंगे, तो अटैच भी जोर से होंगे। बाबा कहता है डिटैच भी माना दूसरों से डिटैच और बाबा से अटैच। तो बाबा कहते बाप दादा विदेशी बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं।
वह जीवन तो बीत गए, जितना फंसे हुए थे उतने ही अब न्यारे भी हो गए। इसलिए विशेष इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को भी प्यारा लगता है। इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार दे रहे हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो। बाबा कह रहा है बच्चे अपनी विशेषताओं में समा गए, ऐसे न्यारे और प्यारे हो ना। अटैचमेंट तो नहीं है ना। फिर भी देखो, विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है। इसलिए भारतवासियों को विदेशियों को देख विशेष खुशी होती है। जैसे भारतवासियों को भी बाबा कहता है कम न लगे, इसलिए बाबा सब भारतवासी बच्चों को समझा रहे। बाबा कहता है मेहमान आता है तो हम आगे रखते हैं ना, इसीलिए विदेशियों मेहमान है भारत में, इसलिए बाबा महिमा कर रहे हैं। तो कई ऐसे गेस्ट होते जो होस्ट बन बैठ जाते हैं, कई ऐसे गेस्ट होते हैं जो स्वयं ही होस्ट बन जाते। विदेशियों की सदा यही चाल रही है, गेस्ट बन आते और होस्ट बन बैठ जाते। फिर भी अनेक दीवारों को तोड़कर बाप के पास सो आपके पास आए हैं। तो पहले आप तो कहेंगे ना। ऐसे तो भारत भी विशेषता अपनी विदेशी भारत की विशेषता अपनी विदेशी की अपनी है। अच्छा, भी 84 घंटों वाली देवियां मशहूर है। अभी 84 घंटे 84 घंटों वाली देवियां मशहूर है। तो अभी 84 में घंटा बजाने वाले घंटा बजाएंगे और भी अभी इंतजार कराएंगे। तो ये 84 की मूल्य है ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी इसी साल में घंटा बजाएंगे, माना बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे, या फिर अभी और ही इंतजार कराएंगे। विदेश में तो डर से जी रहे हैं। बाबा कहते हैं विदेश में तो भय से जी रहे हैं, तो कब घंटे बजाएंगे। विदेशी बजावे व देश बजावे, माना बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा का नॉलेज हर आत्मा को मिल जाए, तो बाबा इसको कहता है घंटा बजाना। तो 84 माना चारों ओर के घंटे बजे। 84 साल माना बाबा कहता है हर जगह प्रत्यक्षता हो। जब समाप्ति में आरती करते हो तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं ना। जब भक्ति मार्ग में भी आरती फिनिश होती है तो घंट का आवाज ज्यादा करते हैं। तो बाबा कहता है जोर जोर से घंटे बजाते हैं ना बेल, तो तब समाप्ति होती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो अब क्या करेंगे, बाबा पूछ रहा है अब क्या करेंगे। अच्छा, सभी पदम आसनधारी पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवादारी, सदा फारिक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले। बाबा कहता है हमारी विशाल दिल बन सर्व को खजाना देने वाले मास्टर दाता, सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान, सदा अधिकारी, श्रेष्ठ सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब निवासियों प्रति बाबा बोले तो बाप बैठा है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। जो होगा वह कल्याणकारी होगा। बाबा कहते हैं पंजाब में भी होता है वो सब। तो बाबा कहते हैं जो दंगे प्रसाद हुए होंगे, तो बाबा इसीलिए कहता है बाप बैठा है तो जो होगा वह कल्याणकारी है। आप तो सबके हो, हम आत्मा तो बाबा कहते हैं पूरे विश्व के आत्माएं हमारे भाई है, तो हम सबके हैं। न हिंदू हो न सिख हो, आपके हो तो बाप के हो तो सबके हो। पाकिस्तान में भी यही कहते थे ना, आप तो अल्लाह के बंदे हो, आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं, माना जो भी हो रहा है हमें इसमें नहीं जाना हद में, इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं। क्या भी हो लेकिन डरने वाले नहीं। कितनी भी आग लगे
बिल्ली के पुंगरे तो सेफ रहेंगे, लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि होगा, बाबा को समर्पित की होगी, वही बाबा कहता है सेफ रहेंगे। ऐसे नहीं कहे मैं बाप की हूँ और याद करे दूसरे को, ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। बाबा यहाँ बहुत क्लियर कराते। बाबा कहते हैं मन मुख से बोले लेकिन अंदर फिर भी कंफ्यूजन हो, किसी और को याद करते चिंता है, तो बाबा कहते हैं मदद नहीं मिलेगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। याद की यात्रा में, धारणाओं में, पढ़ाई में, सब सब्जेक्ट से आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहज ही प्राप्ति करते रहेंगे। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझते हो। कल्प पहले वाले अपने चित्र अभी देख रहे हो। यही ब्राह्मण जीवन का वंडर है। माना बाबा कहता है अभी हम स्थूल में भी देख रहे हमारे चित्र की पूजा कैसे होती है, और ब्राह्मण जीवन स्वयं परमात्मा के साथ भी मना रहे। तो बाबा कहता है ये वंडर जीवन है। तो सदा इसी विशेषता को याद करो कि क्या थे और क्या बन गए। पहले हम कैसे थे, अब कैसे बन गए। कौड़ी से हीरे तुल्य बन गए, दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। हम सभी हीरो हीरोइन एक्टर। एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाली संदेशी है। भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं यह संदेश देने। यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक है। यही आपका टाइटल है। कौन है हम? खुशियों के खान के मालिक। सदा अपने को श्रेष्ठ संगम युगी, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले। ब्राह्मण का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते लेकिन सत्य परिचय सुनाते। स्थूल ब्राह्मण कथा करते। बाबा कहते आप कथा नहीं करते, लेकिन बाबा जो है जैसा है उसका सत्य परिचय देते हैं, दूसरों को भी समझाते। तो ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। यही नशा रहे। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है। हम बच्चे, बाबा कहता है देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी, अभी हमें पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है और देवताओं को नहीं होता। तो इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले, माना एक बाप के साथ कंबाइन रहने वाले, हर दृश्य को साक्षी होकर देखने वाले। तभी ऊंची स्टेज में हम रह सकते हैं, कंबाइन बाबा के साथ साथी और साक्षी। तो बाबा कह रहे हैं ऊंची स्थिति में रहने वाले। ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे होंगे। हम ऊपर से देखते हैं तो नीचे नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है। तो परिस्थिति भी हमें बाबा के साथ ऊपर से देखेंगे आत्मा समझ के तो खेल दिखाई देगा। तो बाबा कहता है ऊंचे रहने से नीचे सब छोटे होंगे। कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। ऊपर बैठकर नीचे की चीज देखो तो छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी लगती तो उसका कारण नीचे बैठकर देखते हो। हम आ जाते हैं ना परिस्थिति में, तो बाबा कहता है क्या है कि हम देहभान में नीचे जैसे घुल मिल गए हैं, तो देहभान की वजह से हम फंस जाते हैं। पर हम बिंदु समझ के बाबा के साथ ऊपर से देखते हैं तो फिर खेल लगता है। ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना चोटी वाले ब्राह्मण है। इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी बन जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं, लेकिन पार करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले। हम सब कौन है?
बाबा कहता है समस्या को पार करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले, उसमें फंसने वाले नहीं। क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रामा है, नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, उसमें ही कल्याण है। तो बाबा कहता है हम सहज ही उसको पार कर देंगे। अभी बाबा कहता है आज सवेरे 18 अप्रैल, वो 17 बाबा पूरी रात रुके होंगे, इसीलिए 18 के दिन दूसरा दिन बदल गया। तो 18 अप्रैल 94 अमृत वेले भुवनेश्वर के एक भाई ने हार्ट फेल होने से अपना पुराना शरीर मधुबन में छोड़ा। उस समय अव्यक्त बाप दादा ने उच्चारे हुए महावाक्य। तो बाबा रुके होंगे, सुबह ही अमृत वेले बाबा वहाँ ही थे और भाई ने शरीर छोड़ा। तो बाबा उसके प्रति बोल रहे हैं। तो सभी ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो देखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों को चेक कर रहे हैं स्थिति। बाबा कहता है हर बच्चे की स्थिति साक्षी होकर खेल देखने की है ना, साक्षी होकर देखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। कोई भी सीन जो भी ड्रामा में होती है उसको कहेंगे कल्याणकारी। क्या कह रहे हैं बाबा? जो भी दिखाई दे कल्याणकारी, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं, पहले भी हुआ है अनेकों बार। तो उनकी लौकिक भाभी से बाबा पूछ रहा था, जो बाई गई उनकी लौकिक भाभी से बाबा पूछ रहे क्या सोच रही हो? साक्षीपन की सीट पर बैठ सब दृश्य देखने से अपना भी कल्याण है और उस आत्मा का भी कल्याण है। यह तो समझती हो ना, याद में शक्ति रूप हो ना। शक्ति सदा विजयी होती है। बाबा कहते हैं शक्ति, हमारी शक्ति स्वरूप सदा विजयी होते हैं। विजयी शक्ति रूप बन सारा पाठ बजाने वाले, यह भी पाठ है। पाठ बजाते हुए कभी भी और कोई संकल्प नहीं करना। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। अभी उस आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो। जो आत्मा गई उनको बाबा कहता है शांति दो और शक्ति दो। इतने सारे देवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है। सभी बाबा कहता है वहाँ है आत्माएं बाबा के बच्चे, तो सभी का सहयोग छोड़ने वाली आत्मा को मिल रहा है। तो बाबा कहता है सोचने की कोई बात नहीं। महान तीर्थ स्थान पर है ना मधुबन, महान तीर्थ स्थान, महान आत्मा है, महान तीर्थ है, सदा महानता ही सोचो। सभी याद में बैठे हो ना। एक लाडला बच्चा अपने इस पुराने शरीर का हिस्सा पूरा कर अपने नए शरीर की तैयारी में चला। इसलिए अभी सभी उस भाग्यवान आत्मा को शांति शक्ति का सहयोग दो। यही विशेष सेवा है। क्यों क्या मैं नहीं जाना, लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो। विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। श्रेष्ठ आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है। बाबा की अविनाशी कमाई करने वाली आत्मा, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। बाबा कहते हैं ज्यादा संकल्प नहीं चलाओ। जो आत्मा गई उसके बारे में समझा? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।